चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को लेकर के मिल रहे हैं, बड़ा आसानी से, बड़े स्थिर से, एकदम आपके दिमाग में प्रॉपर रूप से दे आएंगे। इसके लिए आपको बस एक मान सारणी याद रखना है। मान सारणी का वीडियो पीछे डाल चुके, उसको आप खाली एक बार देख लीजिएगा, फिर जीवन में आपको मान सारणी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो चलिए, क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.2। आखिर कहता क्या? कहता निम्नलिखित के मान निकालिए। कैसे मान निकालेंगे? बड़ा आसानी से। बउआ रे, एक नंबर क्वेश्चन में है साइन 60, समझिएगा, इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये हम लोगों को सवाल दिया, बड़ा आसान सवाल। कैसे आसान है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कहोगे सर सही बात, कहोगे कि नहीं कहोगे? इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का होता है 1/2। तो जो जिसका मान हुआ उसको फटाक से लिख दिए। हाँ, हो गया, बस खेला खत्म। √3 गुना √3 क्या होगा रे बउआ? 3 होगा। 2 गुना 2 कितना होगा रे? 4 होगा। प्लस एक, यहाँ पे समझ, यहाँ पे इंटू है, सॉरी। 1 गुना 1 क्या होगा? 1। 2 गुना कितना होगा? 4। 4 4 का एलसीएम कितना हो गया बुआ? 4। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 1 कितना हो गया? 4/4। कट गया, आंसर क्या निकलेगा? 1। बुझे कि नहीं बुझे? एक नंबर खत्म हो। एक्सरसाइज को तुरंत तुरंत उड़ाना ऐसे है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम लोग इसके दो नंबर सवाल को क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। समझिएगा इस सवाल को, बड़ा बारीकी। क्या कहता है? 2 tan 45 का मान बउआ रे कितना होता है? 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना है? कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान रे √3/2 का स्क्वायर। बउआ 2 गुना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3/4। 2 गुना 1 2 प्लस ये कितना हो गया रे बउआ? 3 माइनस 3। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? अब सब का यदि एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बउआ? 4। हो गया या नहीं हो गया? आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। जब इसको एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3। ई कट गया, कितना बचा? 8/4। 4 2 जा कितना हो गया? 8। आंसर इसका कितना निकल गया रे बउआ? 2। कैसे हुआ? आसानी से समझे। tan 45 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। एकदम क्लियर। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा बउआ? 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। √3 का 3, 2 का 4। अब इस सब का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 2 जा कितना हो गया? 8। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत हुआ? 3 3 कट गया, बचा क्या? 8। 8/4 कट करके कितना आ गया? 2। शायद आपको यह भी सवाल समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है cos 45, बस यही सवाल है ना, 3 नंबर, बट सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो cos 45 का मान कितना होता है पता है ना? 1/√2 बट सेक 30 का होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। और कॉसेक 30 का मान कितना हो जाता है? तो कॉसेक 30 का मान कितना हो गया? 2/1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। 1/√2 बट इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। यहाँ पे हो गया 2, अब प्लस इसको जब गुना कर देंगे गुजू गुजू तो कितना हो जाएगा? 2√3। आसानी से इसको देखिए, अब इसको ऊपर लेकर के चले जाइए। 1/√2 गुना √3/2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? अब इसको समझिए, यदि हम 1 को √3 से गुना करते तो कितना हो जाएगा? √3 बट ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 3 जा कितना हो गया? 6। अब फिर देखो 2
को 1 से गुना कर दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे यही बच्चा फंस जाता है, यहाँ तक तो खींच खाच के कर लेता है, यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर। तो देखो पहले एक स्टेप और बढ़ा देना, √3 बट यहाँ 2 दोनों जगह मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन में ले लो, बचा क्या √2 और प्लस में क्या बच जाएगा √6। कहोगे सर क्या कर दिए, तो हम किए यही, दोनों जगह 2 मिल रहा था तो 2 को कॉमन ले, ठीक कॉमन ले लिया। अब क्या करो, इसका हर का परिमयकरण कर दो, √2 को यहाँ लेकर के चले जाओ √6 को, फिर √2 को यहाँ लेकर के आ जाओ √6 को यहाँ, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तक शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब इसको लो यहाँ, इसको गुना करो, तो कहोगे सर 2 गुना 3 तो √6 हो गया, माइनस इसको जब गुना करोगे तो √18 हो, बट इसको जब गुना करोगे ना आप आसानी से तो कितना होगा पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया। अब देखो √6 माइनस √18 बट √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब इसको देखो √6 माइनस 18 को तोड़ो तो बउआ, 2 9 18, 3 3 9, कितना हो जाएगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा, लिखेंगे 3√2 बट इसको देखो करेंगे कैसे सॉल्यूशन, 2 इंटू 2 में से 6 गया क्या बचेगा -4, बचा कि नहीं बचा। यहाँ तक आप अच्छा से समझ गए होंगे, थोड़ा सा स्टेप ले लीजिए इसका, √6 माइनस 3√2 बट ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और माइनस नीचे कभी रहता है ना, जाएगा कहाँ ऊपर, क्या हो जाएगा -√6 माइनस 3√2 बटे में 8। अब देखो वो इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस बना देगा, ठीक, तो माइनस वाला पहले रुकेगा ना, इसलिए इसको पहले लेके आ जाओ, तो 3√2 ई उधर चले जाएगा, -√6 बटे में 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, 3√2 माइनस √6 बटे 8 इज द करेक्ट आंसर, 3 नंबर का। शायद आप इस सवाल को अच्छे से आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग इसके 4 नंबर को लेकर, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा आसानी से इसको बनाना है हम लोगों को बच्चा के तरह। बताओ sin 30 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान कितना होता है, तो आप आसानी से कहोगे सर 1, cosec 60 का मान कितना होता है, तो कहोगे सर 2/√3। तो सबका वैल्यू लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कोनो दिक्कत हुआ। फिर नीचे देखो sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। अब नूनू ऊपर वाला का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2√3। फिर यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन करो, 2 से इसको कटाए तो क्या बचेगा √3, फिर इसको यदि करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 कट गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसका एलसीएम लीजिए कितना हो गया 2√3, √3 से √3 खत्म, बचा क्या 2 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस 2 से 2 कट गया √3, और लास्ट में क्या हो गया 2√3। देखो वो यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ करने के लिए आना चाहिए, है ना, तब बनेगा। आपसे समझ में आ गया कि नहीं। आप देखो बुआ ई 2√3 कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। अब क्या होगा ई ऊपर चले जाएगा, कैसे जाएगा ऊपर, √3 प्लस 2√3 -4 बटे ये क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस में क्या है 2√3। अब यहाँ पे समझना अच्छा से, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 -4। अब यहाँ पे देखो √3 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे हम लोग हर का परिमयकरण कर देंगे, कैसे करेंगे, तो 3√3 प्लस क्या हो जाएगा -4 बट 3√3 -4, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखो क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको तोड़ दो बुआ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम बना देते क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, नीचे में 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दूतिया 6 चौके 24 √3 बटे 27 में से 16 गया 11, 27 16 नूनू कितना हो गया 43, माइनस 24 √3 बटे 11 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको यह सवाल भी अच्छा से समझ में आ गया। इस सब में है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बड़ा होता है जिसको हम लोग हर का परिमयकरण करते हैं। जैसे आप हर का परिमयकरण करोगे ना, सवाल का जान ही खत्म हो जाए, सवाल में जान ही नहीं है, झंझट है ना, कहे कि मान सार दिया, मान पुट करो आंसर दो, है ना। 5 cos 60 का मान दे बउआ, तो कहोगे सर 1/2 का स्क्वायर कीजिए आंसर। 4 sec 30 का मान कितना होगा √3 बटे 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान सर 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2। कोई दिक्कत हुआ, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ देखो बुआ, 5 गुना 1 बटा कितना हो गया 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/3 माइनस 1/1, नीचे में इसका क्या है 1/4 प्लस 3/4, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ले लो इसको, 5 गुना 1 कितना हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 बटा 4 4 कैल्सियम कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 3। अब यहाँ देखो एलसीएम लो तो इसका कितना हो गया 12, हो गया कि नहीं हो गया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, 12 कम 12 तो यहाँ कितना हो गया 12 बटे ये कितना हो जाएगा 4/4। अब देखो ई 4 खत्म हो जाए, खत्म हो गया। अब यहाँ पे जोड़ो कितना होगा 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12/12, इसमें से 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 7 में से गया कितना बचेगा 6, 67/12 इज द करेक्ट आंसर। शायद आप इस सवाल को भी अच्छा से समझ गए। प्रश्न नंबर 2 को करने जाए, आखिर क्वेश्चन क्या कर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को टिक आउट करना। बात समझ में आ गया कि नहीं गया, कितना आसानी से इसको करेंगे, जितना आसानी से आप मेरे साथ बने हुए है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सही विकल्प चुनिए, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन इसमें से सुटेबल है, सटीक है, उसको आपको टिक करना और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताइए जो ऐसा हुआ क्यों, तो हम लोग अभी जस्ट बताएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर, 2 tan 30 का वैल्यू बउआ कितना होता है, मान सारणी में आप पढ़े तो आप कहोगे tan 30 का मान सर 1/√3 हो, तो हम भी वही लिख दिए। फिर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, कोनो दिक्कत हुआ। अब देखो वो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, अब बटे में क्या हो गया √3। अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसका आप आसानी से एलसीएम ले लो, तो 2/√3, ये दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना बुआ तो 3 आएगा, और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, अब प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 2/√3, ये ऊपर चले जाएगा 3, अब बटे 3 1 क्या हो गया 4। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, नहीं हुआ होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, ऊपर बचा क्या 3/3 गुना 2। कोई दिक्कत है। अब देखो इस 3 को हम एक चीज लिख सकते हैं, कहोगे सर क्या, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे में क्या है √3 गुना 2, ये √3 कट गया, बचा क्या √3/2। अब आप बताओ √3/2 किसका मान होता है, आप कहोगे सर √3/2 जो होता है ना वो sin 60 का मान होता है। देखो कहीं पे sin 60 है या फर्स्ट नंबर में sin 60 आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ समझने में, अच्छा से समझ गए कि नहीं समझ गए, आराम से वैल्यू पुट किए,
सॉल्यूशन किए और आंसर पाए, कोनो दिक्कत नहीं। चलते अब इसके नंबर 2 के 2 को करेंगे, इतने आसानी से करेंगे जो फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। रे बउआ, टेन 45 का वैल्यू होता कितना है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बट है 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखो रे नूनू, 1 माइनस 1 बट है, अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 1 में से 1 गया 0 बट है 2। अब इसको यदि सॉल्यूशन करो तो 0 हो गया। अब बताओ 2 का कहां पे 0 है? ए में है 0 क्या? बी में है क्या? सी में? नहीं सर, डी में है, तो आंसर भी का हो जाएगा रे बाबू? वाह, डी नंबर। खेला खत्म। चलते अब इसके हम लोग तीसरे नंबर को। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के 2 के 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे जो LHS पक्ष और RHS पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी बाम पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। कब? जब हम a का वैल्यू 0 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 30 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 45 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 60 लेंगे। तो हम ले करके ट्राई करते हैं। a का वैल्यू हमको ले रहे हैं सबसे पहले 0। बउआ रे बताओ, साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो a का वैल्यू यहाँ पे रखो, साइन 2 गुना a का वैल्यू कितना लिया है? 0 बराबर 2 साइन a का वैल्यू कितना लिया है? 0। अब आप बताओ, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर खटाक से 0 आता है कि नहीं आता है? अब इधर देखो, साइन 0 का मान ले लूं तो कहोगे सर 0, तो 0 बराबर 2 गुना 0 तो कितना हो गया? 0। बोलो LHS और RHS पक्ष बराबर हो गया या नहीं हो गया? इसलिए a का वैल्यू हमको 0 लेना है। बात समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर को देखते हैं। चूज करना पड़ता है तो आप फंस जाते हैं उसमें, फंस जाते हैं ना। 4 गो आदमी सुंदर है, एगो को पसंद करना है, तब है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का रेनू वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/√3 दीजिए आंसर, तो हम दे दिए। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर कह दिया, स्क्वायर कह दिया तो वैल्यू वही रहेगा, स्क्वायर लगा दो। लगा दिए कि नहीं लगा दिए? कोनो दिक्कत हुआ? नहीं होगा। काहे होगा दिक्कत? अब देखो 2 गुना 1 कितना होगा बउआ? 2/√3। यहाँ 1 हो गया माइनस 1/√3 का क्या हो गया? 3। 2/√3, इसका एलसीएम लो तो 3 माइनस 1/3। देखो 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। अब इसको देखो 2/√3 इंटू ई ऊपर चले जाएगा, आएगा ना, 3 में से गया कितना बचेगा? 2। ई 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया? 3। अब बटन नीचे क्या बच गया? √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर √3 गुना √3 लिख दीजिए ना। अब बटन में √3 दीजिए, एगो √3 कट गया, कितना बच गया बउआ? √3। अरे अब यहाँ पे एक बात सोच रहे होगे तुम, हो सकता है आप कंफ्यूजिया गए होंगे। 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, √3 गुना √3। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 बार लिखे तो √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, बचा गया 3। तो 3 को हम इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मेरा वैल्यू निकल कर के आया √3। अब बताओ इसमें से cos 60 का मान, sin 60 का, tan 60 का, sin 30 का, किसका मान √3 होता है? तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर tan 60 का मान अंदर √3 होता है। कोई दिक्कत हुआ क्या? 2 नंबर अच्छा से पूरा समझ गए कि नहीं समझ गए? पूरा मजा आया होगा सीखने में, समझ में आ गया होगा कि नहीं गया? 1 नंबर का बात है जो कि आपको अब कभी 2 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ना, और इतना इंपॉर्टेंट है, मानो तो फर्स्ट पाली में नहीं पूछेगा तो सेकंड में पूछबे करेगा, सेकंड में नहीं पूछेगा तो फर्स्ट में पूछबे करेगा। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छा से देखना और इसको एग्जाम में जाकर के बना करके आना। एक्सरसाइज कौन सा है बउआ? 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 3।
कहता है टेन ए बराबर ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहां 0 से बड़ा होगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का जो वैल्यू होगा ना, उसको जब जोड़िएगा ना, वो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, निगेटिव में नहीं। पहला बात क्लियर। और ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा ना, 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। ओके, ए बी से हमेशा बड़ा होगा, ए जो होगा ना वो बी से बड़ा होगा। कितना कंडीशन है? तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ए बराबर वाट और बी बराबर वाट। जब ये सब कंडीशन है तब जाकर के इस क्वेश्चन को इतना आसानी से आपको हम बताते हैं, जो आप कभी जीवन में। तो बताओ बउआ, रे चिल्का सब √3 कितना का मान होता है? बताओ 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 जल्दी से, √3 किसका मान होता है? आप कहोगे सर tan 60 का जो मान होता है ना, वो √3 होता है ना। ई टेन गया नानी के यहाँ, तो a प्लस बी बराबर 60 समीकरण। कोई दिक्कत हुआ? एको जरा सा हुआ नहीं हुआ? पुनः tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी √1/√3 कितना का मान होगा बताओ? तो कहोगे सर tan 30 का मान। ई टेन कट गया, a माइनस बी बराबर 30 समीकरण 2। कोनो दिक्कत हुआ नहीं हुआ? अब देखो नूनू, समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करेंगे, आंसर खटाक जाएगा। समीकरण देखो, अब एक चीज लिखने के लिए सीखो, यहां प्लस यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, मतलब कि जब साइन डिफरेंस रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर, लेकिन जब साइन सेम रहेगा, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, लिखेंगे घटाने पर। पहला कंडीशन क्लियर? तो बोलो, जब साइन डिफरेंस है, प्लस माइनस है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या है बउआ? समीकरण 1 रे a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 क्या है रे? a माइनस बी बराबर 30, बी कट गया, बचा क्या? बच्चा 60 30 90, a बराबर ई 2 उधर जाके लटकेगा, 90/2 कटा दिए, a का वैल्यू 45 निकल करके। कोई दिक्कत है? अब चलो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? समीकरण 1 रे a प्लस बी बराबर 60, a का वैल्यू है 45 प्लस b बराबर 60, ये 45 उधर चल जाएगा, 60 में से 45 चल गया, b का वैल्यू आया 15। हमको a का वैल्यू पूछा, हमने 45 निकाला, b का वैल्यू पूछा, हमने 15 निकाला। बोलो सॉल्यूशन हो गया कि नहीं गया? यहां क्या कह रहा था? a प्लस बी 45 प्लस 15, बोलो 60, 90 से छोटा है कि नहीं? सॉरी, 90 से छोटा है या नहीं? 0 से बड़ा है या नहीं है? दोनों को जोड़े तो 60, 0 से बड़ा है या नहीं? लेकिन 90 से क्या है? छोटा है। और ए जो है, ए का वैल्यू कितना? 45, बोलो इससे ही बड़ा है या नहीं? बड़ा है या नहीं? बताओ, यही चीज तो कर रहा था। 2 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता है, झोला झंटी पॉकेट सॉकेट लॉकेट सब में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा आपका एग्जाम। समझ गए? आगे चले, अगला नंबर पे चलिए। नंबर 4 को, यानी कि सत्य और असत्य का बात, कल आपको बताए थे ना सत्य और असत्य के बारे में। ये अर्थ युग है, या जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अमीर बनेगा, जो जितना सत्य बोलेगा वो उतना गरीब बनेगा। आपको बोलना क्या है? अमीर बनना है या गरीब बनना है? कुछ लोग कहते क्या है पता है? जो कि हम जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र बनेंगे। अरे बउआ, ये जो है सतयुग का जमाना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये थोड़ा सा झूठ जो बोलता है उन लोगों को अच्छा लगता है,
और जो सच बोलता है लोगों को बुरा लगता है। हम ये नहीं करे कि आप झूठ बोलो, हम ये नहीं करे कि आप सत्य बोलो, जमाना क्या कहता है वैसा बात बोलो, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, पूछ रहा है सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण दीजिए, सही है या गलत। कैसे देंगे कारण, समझिएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है क्या, ऐसा संभव है, संभव है ऐसा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बउआ ए का वैल्यू ले लो आप 30, बी का वैल्यू ले लो आप 60। समझना, बड़ा बढ़िया से बता रहे हैं, कन्फ्यूजियाता बढ़ा जाता है बच्चे। ए का वैल्यू 30, कुछ भी लो ना, 45 ले लो, आपका मन है। तो अब ले लिए ना, ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू। साइन ए के जगह कितना रखेंगे 30, बी के जगह कितना रखेंगे 60। साइन ए के जगह क्या रखेंगे 30, बी के जगह कितना रखेंगे 60। तो साइन ही कितना हो गया 60 30 कितना हो गया बउआ 90, हुआ या नहीं हुआ, बराबर। इधर कितना हो गया साइन 30 का वैल्यू जल्दी से बताओ आप कितना होता है, साइन 30 और प्लस में क्या हो गया साइन 60। साइन 90 का वैल्यू आप बताओ जल्दी से कितना होगा, कहोगे सर 1 मारिए ना सर, बराबर साइन 30 का 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू रे √3/2। अब इसको सॉल्यूशन करो, 1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम हुआ 1 प्लस अंडर √3। बोलो क्या ये दोनों एलएचएस और आरएचएस अपने आप में बराबर है, नहीं है ना, तो यह बात होगा असत्य, यह बात होगा असत्य। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कहीं नहीं आएगा, आया। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो अब समझो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 से हम लोग कहां पहुंच गए 1। तो जितना थीटा बढ़ते गया तो साइन थीटा का मान बढ़ते गया कि नहीं गया, तो बात सत्य है या नहीं है, इसमें खटाक से लिखो ना रे चिल का सब सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं होता है, कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस 0 का जो मान होता है, कॉस 0 का वो होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है कितना हो गया रे 1/2 और 90 का मान होता है 0। अब देखो कॉस थीटा में जब बात करोगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, थीटा तो बढ़ा 0 से 90 पहुंच गया, लेकिन ये घट करके 1 से कहां चले गया 0। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता, जहां तक घटता है। तो यह बात क्या हो गया असत्य। कोई दिक्कत, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, तो देखो थीटा का 0 डिग्री में साइन ये 0 1 है, ये दोनों बराबर है क्या, यदि कहता साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है तो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन कह रहा है सब थीटा का मान बराबर होगा, तो कहियो नहीं होगा, क्योंकि 0 का मान 0 होता है और इसमें क्या होता है 1 होता है। तो ये भी बात इसका क्या हो गया रे बउआ असत्य। कहेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, केवल और केवल कहां पे बराबर होता है 45 पे होता है। अब देखो कोई दिक्कत हुआ 4 नंबर तक, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, सबसे पहले आपको कॉट ए का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0। तो कॉट 0 का मान क्या होता है जल्दी से बताओ, कॉट 0 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी लिखिए सर, तो इन्फिनिटी को ही तो कहते हैं परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो ये कौन गलत बात कह दिया, सत्य बात कहा कि नहीं कहा। तो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, इसलिए यह बात क्या होगा सत्य।
शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छे से आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर ही आ गया होगा। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं 8.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।